Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter 6 in the heart of a seed. आज हम चैप्टर 6 देखेंगे इन द हार्ट ऑफ अ सीड. सीड मीन्स क्या हुआ बेटा? सीड मीन्स बीज. आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये है आपका सीड. ओके, अब बोल रहा है कि इन द हार्ट ऑफ अ सीड. अब ये सीड है, ये जो सीड है ये इसके हार्ट में मतलब अंदर में. ओके, ये क्या है? इन द हार्ट ऑफ अ सीड. ठीक है, यानी एक बीज के अंदर में, इस बीज के अंदर में. ओके स्टूडेंट, मतलब बीज के हृदय में. ओके ओके, तो ये इस पोएम को देखते हैं. लेट अस स्टार्ट. इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. देखो, आप देखोगे जितने बड़े बड़े प्लांट, जितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, छोटे से प्लांट से बढ़कर बहुत बड़े बड़े वृक्ष, बहुत बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, छोटी सी बीज से ही अंकुरित होते हैं और एक बहुत बड़ा बेटा, वो बहुत विशाल पेड़ बनता है. ओके, तो ये जो बीज होता है, इस बीज के अंदर उसके हाथ में अंकुरित होता है. वहाँ से ही वो क्या होता है, ये क्या है, बहुत अंदर में गड़ा हुआ होता है. इन द हार्ट ऑफ अ सीड मतलब बोल रहा है कि सीड के हार्ट में ब्यूरिड डीप, सो डीप मैंने गड़ा हुआ है बहुत अंदर. सो डीप, डीप मीन्स गहरा, ब्यूरिड मतलब दफनाया हुआ या अंदर गड़ा हुआ. अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप. और उसके बीज के अंदर जो एक हार्ट है, एक जो मतलब इसमें हार्ट लिया गया एक छोटा सा जीव के लिए, एक छोटा सा प्लांट, एक बहुत छोटा सा जो कि अंदर है और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और बाहर निकलेगा. ओके, बीज के अंदर वो सो रहा है. डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप. बहुत क्या हुई, क्या कर रहा है वो? बहुत सोया हुआ है. ठीक है. वेक सेट द सनशाइन. अब इसको सनशाइन, सूर्य की किरणें जगा रही हैं. ओके, वेक सेट द सनशाइन. सनशाइन क्या कहता है? उठो. एंड क्रीप टू द लाइट. वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट. तो यहाँ पे ये जो बीज है बेटा, ये बहुत अंदर गड़ा हुआ है. ठीक है, और इस बीज में एक अंकुरित, एक छोटा सा प्लांट निकलेगा. एक छोटा सा अंकुरित हुआ बहुत सुंदर सा एक प्लांट निकलेगा. उसको जगाने के काम कर रहा है सनशाइन कि उठो. कौन कहता है वेकअप करने? वेकअप, वेक सेट द सनशाइन. सूर्य की किरणें कहती उठो. एंड क्रीप टू द लाइट. और लाइट की ओर बढ़ो. हम तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं, ऊपर की ओर आओ. क्रीप मतलब चलना, चलो. ओके, चलो टू द लाइट, लाइट की ओर चलो. वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स. अब जो बारिश की जो बूंदे हैं, बारिश की बूंदे की आवाज़ भी उसे उठा रही है. वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट. द लिटिल प्लांट heard, the little plant heard, and it rose to see what the wonderful outside world might be. ओके बेटा, तो ये कह रहा है मतलब ये जो सोया हुआ है उसको सूर्य जगा रहा है. ठीक है, बारिश की बूंदे उस पर गिर रही है, वो जगा रही है. उठ जाओ. द लिटिल प्लांट सुनता है उसको.
हड करता है, एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। लिटिल प्लांट ये सुना और इट रोज टू सी, और ये उठता है देखने के लिए, क्या? वंडरफुल संसार को, बाहरी दुनिया को देखने के लिए। ठीक है बेटा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पोएम है उस प्लांट्स के बारे में है, उस छोटे से प्लांट जो कि बहुत अंदर दफनाया हुआ होता है, बहुत अंदर गया हुआ होता है, कई दिनों तक सोया हुआ होता है, फिर उस पर प्रकाश पड़ती है, पानी की बूंदें पड़ती हैं, तब जाके वो क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलता है, वो संसार को देखता है, बाहर निकलता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे, पहले जब बीज जो होता है बेटा, तो इस तरह से वो, ये देखिए, ये जो बीज होती है उससे ये बाहर इस तरह के निकलता है ये प्लांट, फिर एक देखो आप बहुत बड़ा विशाल एक वृक्ष बन जाता है बेटा इस तरह से। ठीक है, तो ये हुई आपकी, ये पोएम समाप्त हो गया। तो इस तरह से आप इस पोएम को देखिए, एक दो बार देखिए, समझिए। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूरिड मीन्स क्या होता है? ब्यूरिड मीन्स हाइड और कवर्ड विद द सोइल, मतलब ढका हुआ या दफनाया हुआ, मिट्टी से दबा हुआ। तो आप देखते हो जब आप कोई भी ऐसे बीज को लगाते हो तो उसको अंदर दफना देते हो, फिर धीरे धीरे उस पर पानी देते हो, और पानी देते हो धीरे धीरे वो निकलता है, अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, ग्रो करता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। हमेशा देखिए प्लांट जो होते हैं प्रकाश की ओर ही बढ़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे कभी कहा गया था कि उठो और प्रकाश की तरह चलो, प्रकाश की ओर बढ़ो। ठीक है, इस तरह से बात हुई थी। तो प्रकाश की ओर हमेशा आप देखोगे, जिस तरह लाइट होता है, जिस तरह प्रकाश की किरणें होती, सूर्य की किरणें होती हैं, हमेशा प्लांट उधर की ओर ही चलना चाहता है, ऊपर की ओर ही जाना चाहता है। अगर आप एक गमला में प्लांट्स लगाए हो, अगर उसको आप झुका दो या उसको टेढ़ा कर दो, फिर भी वो ऊपर की ओर ही बढ़ेगा, नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह की बात हुई थी। तो क्या हुआ, ये ब्यूरिड मतलब दफनाया हुआ, गड़ा हुआ। ओके, क्रीप मीन्स, क्रीप मतलब चलना होता है, टू ग्रो अलोंग विद द ग्राउंड और सरफेस, मतलब सरफेस में क्या होता है, जैसे आपका, आप जहाँ पे बैठते हो एक सरफेस है, आप देखो धरती का सरफेस देख लो, तो उसके, और क्रीप मतलब उसी पर चलना, क्रीप मतलब चलना, क्रीप मतलब लताएं भी होता है, अगर ऐसे लग जाए क्रीप्स मतलब तो लताएं भी होते हैं। तो ग्रो अलोंग विद द ग्राउंड यानी बढ़ना किसके साथ, ग्राउंड के साथ चिपक के या किसी के सहारे आगे बढ़ना ग्रीप कहलाता है, सॉरी क्रीप। रोज मतलब पास्ट टेंस ऑफ राइज, राइज मतलब उठना होता है, उगना होता है, निकलना होता है बेटा। तो राइज का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, रोज। गेट अप मतलब उठना, ओके। कम अप टू सरफेस और हाइट यानी अपने सरफेस से ऊपर आना, रोज होना, निकलना, यह उसका मीनिंग हुआ। ओके, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू वेक अप। अब लिटिल प्लांट को वेकअप करने के लिए कौन बोलता है, तो क्या लिखोगे बेटा, द सनशाइन आस्क्स द लिटिल प्लांट टू वेकअप। सनशाइन ही बोला ना, उठो और लाइट की ओर बढ़ो, लाइट की ओर चढ़ो, लाइट की तरफ चलो। व्हाट डिड द लिटिल प्लांट सी व्हेन इट रोज। जब ये बाहर निकलता है लिटिल प्लांट, तो ये क्या देखता है, तो ये जब बाहर निकलता है तो क्या लिखोगे, व्हेन द लिटिल प्लांट्स, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट सी व्हेन द लिटिल प्लांट कम आउटसाइड। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन लिटिल प्लांट्स, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट सी व्हेन इट रोज, क्या देखता है, तो ये
बाहरी की दुनिया देखता है, वंडरफुल, वंडरफुल क्या देखता है, वंडरफुल वर्ल्ड देखता है। तो इसमें ऐसे आंसर भी लिखा जा सकता है, when the little plant rose, it saw a wonderful world, ऐसे, ठीक है। या दूसरा तरीका से भी लिख सकते हो, the little plants saw a wonderful outside world, ओके, ऐसे भी। तो आप एक किस तरह से सिंपल, अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए, सिंपल से बता रहा हूँ आपको। ये लिखिए, यहाँ से लिखिए, द लिटिल प्लांट्स सा अ वंडरफुल वर्ल्ड व्हेन इट रोज। जब ये निकलता है तो ये क्या देखता है, बहुत ही आश्चर्य दुनिया, बाहर में इतनी अच्छी दुनिया है, ओके। Whom does the sunshine wake up every morning? Make a list. एक लिस्ट बनाइए कि हर सुबह उसे कौन जगाता है। Whom does the sunshine wake up every morning? Make a list. कौन कौन जगाता है लिटिल प्लांट को? सनशाइन, रेनड्रॉप्स, ओके। और ऐसे भी लिख सकते हो, सनशाइन। Whom does the sunshine wake up every morning? तो बेटा यहाँ क्या बोला, ये प्लांट को कौन जगाता है नहीं, क्वेश्चन कर रहा है सनशाइन को कौन जगाता है एवरी मॉर्निंग में, ओके। तो उसको एक लिस्ट बनाना है। राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच डिस्क्राइब द एबव पिक्चर्स। राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से एक लाइन्स लेना है, विच डिस्क्राइब द एबव पिक्चर, जो ऊपर वाले पिक्चर को डिस्क्राइब करता है, ओके स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नीचे कुछ है, हाँ देखता हूँ, ये देखिए आप, एड अ फ्यू मोर वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग। 1 मिनट, फिर कुछ कहाँ चला गया, वेट, ये देखिए डीप है, तो डीप के साथ ऐसा राइमिंग वर्ड, मतलब डीप से ही आना चाहिए। डीप, क्रीप भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे राइमिंग वर्ड मीन्स वैसे ही सेम साउंड होना चाहिए, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट के साथ वेक के साथ क्या लगाओगे आपकी, डीप, क्रीप, स्लीप, तो ये हो जाएगा। ब्राइट, ब्राइट के साथ देखिए आप क्या लगाओगे और क्या लिखोगे ब्राइट के साथ, ठीक है। ब्राइट, स्लाइट, राइट, इस तरह से, उस तरह से आप लिखेंगे, ओके। और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसको देखिए, क्रीप का क्या होगा, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, वेप्ट, 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 स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है बेटा, ओके। कीप, केप, स्लीप्ट होना चाहिए, स्लेप्ट जो लिखा हुआ है ये स्लेप्ट नहीं होना चाहिए था, ये स्लीप होना चाहिए था, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है, कीप, केप्ट, केप्ट होता है, ओके। तो ये आप देख लोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।